कितने अच्छे अच्छे प्रमाण दे दिए हैं। वाणियों के माध्यम से हम समझते हैं ये वाणी बहुत अच्छी सुंदर गाई, हमें अच्छी भी लगी, लेकिन इसमें समझने की बात है। कबीर साहब ने स्पष्ट किया है इसके अंदर, कहे कबीर सुनो वे साधो ये समझन की बाती, हंस रुम जाएगा पड़ी रहेगी ये माटी, क्योंकि बगैर गुरु के जागा कौन सी घाटी। बगैर गुरु के आज तक हमारे बुजुर्ग चले गए, हमारा परिवार के और दादे परदादे चले गए, हमारे को ये नहीं पता वो कहाँ पे, बता ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन आपने गुरु धारण किया है, पूरा आपका गुरु है। जैसे अभी महापुरुष ने बताया, बूंद पड़े सूंद में ये तो जानत है सब कोई, जब समंद बूंद में समावे कोई ये जाने बिरला कोई। यानी कि गुरु वो पावर होती है, बूंद के अंदर उस संबंध को समाएगा। जैसे पूरा ब्रह्मांड को पिंड के अंदर लय कर दे। दूसरा प्रमाण कितना बढ़िया दिया कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं काबिद आवे हाथ, भेदी लीजिए साथ में। तो ये तो थोड़ा काम था, जब वो भेदी है तो फैट दे बता देगा। जैसे दिल्ली के संसद भवन में, जो संसद भवन में बैठता है वही हमारे को संसद भवन दिखा सकता है अंदर से, नहीं तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, घूमते रहो मिलेगा नहीं। महात्मा जी ने दृष्टांत के माध्यम से समझाया तो उसकी कैसे प्राप्ति हो सकती है, भेदी कैसा भेदी हो और कैसे उस परमात्मा को हमारे को उस परमात्मा से मिलन करवाए। ऐसा पूरा कोई गुरु भेदी हो जो कि उस परमात्मा से हमारे को मिला दे और इस काल के पंजे से बचा दे और हमारे को ये बार बार 84 से बचा दे। ऐसा गुरु की हमारे को बिल्कुल सख्त जरूरत है, क्योंकि महात्मा जी ने जितनी भी वाणियों में प्रमाण आए, जितनी 4-5 वाणियां सुनाई, जो उनके अंदर सभी के अंदर आज यही खास निशाने दिए गए। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत एक छोटा दृष्टांत है, उसके माध्यम से मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा और आप सब मिलजुल कर समझने का प्रयास करें। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटता था और अपना बच्चों का पेट पालन पोषण कर रहा था। वो एक दिन जा रहा था जंगल में और एक आलना था चील का, और उस आलने के अंदर आहार था। चील उठा ले किसी का, वो आलने से नीचे लटक रहा था और उस हार की परछाई जल में पड़ रही थी। उस लकड़हारे ने देखा हो जल में हार पड़ा है सोने का, उसने डुबकी लगाई, पानी निकल गया, हार गुम हो गया। फिर बाहर आया, पानी नितर गया, फिर डुबकी लगाई, फिर पानी निकल गया। इस प्रकार से उसने 2-4 बारी ऐसा किया, थक कर बैठ गया। एक हमारे ताराचंद जैसे महापुरुष जा रहे थे, पैदल के रास्ते होते थे उस समय, उसने देखा महापुरुष ने ये भगत बार बार जल में डुबकी लगाता है और बाहर निकलाता है, बैठ जाता है, फिर डुबकी लगाता है, फिर बैठ जाता है। वो कहने लगा भाई क्या बात है? नो बोला महाराज जी हार है इस पानी में, वो देखो पड़ा, क्योंकि वो हार नहीं था, हार की परछाई थी। महात्मा कहने लगे अरे भाई बैठ जा। महात्मा ने देखा परछाई की साइड से ऊपर की तरफ ध्यान किया तो वो चील का आलने में था,
मैं बोला भाई मगर पानी में हार नहीं है, हार तो वो देखो वो टंगा हुआ है। भाज के लकड़हारे ने पांव पकड़ के नो बोला महाराज बड़ी कृपा हुई आपकी, मेरा सारा टोटा सट जाएगा। कहने का भाव हमारे महात्मा जी ने कितना हमारे को इशारा दिया है कि भाई हम मतलब व्यर्था पानी में डुबकी ना लगाएं, जहां हार है वहां पे दृष्टि डालें। तो वहां पे कौन दृष्टि करवा सकता है? यानी गुरु करवा सकता है। उस हार की पहचान गुरु करवा सकता है कि हार वहां है। जैसे हम परमात्मा को ढूंढते हैं, अभी प्रमाण भी चला था तीर्थ वर्तों पे, और अभी महात्मा जी ने वाणी में प्रमाणित भी कर दिया। जांडी दो कपि पुल पूज सिर तुलसा के हो, संत देख तेरा माथा ठनक बता सुख कड़त हो। सतगुरु की प्यारी साथ संगत। लेकिन सुख की प्राप्ति करनी है, दुखों की निवृत्ति करनी है, सिर्फ वो संतों के पास है। बाकी कोई उसका वसीला नहीं है और कोई जरिया नहीं है, और उसका कोई भी मतलब आप कितना है कुछ भी करें, कोई जतन करें, कोई मंत्र जाप करें, कोई उस आपको शांति नहीं आने वाली है। लेकिन हम साधु संतों की संगत करेंगे, जैसे पहले प्रमाण दिया था वाणी के अंदर, भाई संगत तो संतों की अच्छी है, जिसमें बरसें चौगने रंग, या संगत तो संतों की अच्छी। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, ये तो आप जानते हो संगत जैसी शोभा। अब संतों को तो आप जानते हैं, संत क्या कहते हैं, उस राम नाम का गुण गाते हैं, अच्छी बात बताते हैं। और हम कहीं दूसरी संतों में बैठेंगे तो वैसा ही हमारे ऊपर असर या प्रभाव पड़ेगा। शराबियों की हम संगत करेंगे, शराब नहीं तो उसके चने चूने रो खान तो जरूर सीख जाएंगे। चोर जवारियों की हम संगत करेंगे तो चोरी नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत हेरा फेरी जरूर सीख जाएंगे। तो इस करके संत महापुरुषों की संगत सर्वश्रेष्ठ बताई है संतों। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि सतगुरु की प्यारी साथ संगत आप समझदार हैं, क्योंकि मैं ज्यादा विचार नहीं करता। ये तो बाबा जी ने हमारे को थोड़ी ड्यूटी ला दी, में बोले दवाई में बोलोगे तो फिर हमें को ठीक आओगे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।